हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और विश्व MPSC 001 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है विदेश नीति के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताइए। तो बच्चों, विदेश नीति को बनाने में प्रधानमंत्री का कार्यालय की भूमिका बतानी होती है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताएं, जिसे हम प्रधानमंत्री कार्यालय को दूसरे नाम से PMO कार्यालय भी कह सकते हैं। यानी PMO पर अगर क्वेश्चन आ जाए पीएमओ तो समझ लेना प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर ही बात करना है। चलिए बात करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। जी, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री का व्यापक महत्व होता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री कार्यालय की, तो उससे पहले प्रधानमंत्री उस देश में उसकी स्थिति जो होती है बड़ी मजबूत होती है। और भारत में स्वतंत्रता के बाद संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो संसद के पास हो जाती है। तो वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदीय शासन व्यवस्था से हमारा अभिप्राय, राष्ट्रपति जब अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग संसद की सलाह से करता है। यानी संसद तो एक घर है, संसद में मंत्रिमंडल बैठता है, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। इसलिए राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद से पूछे या मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री से, तो बात वो होती है कि राष्ट्रपति में शक्तियों का प्रयोग संसद से या प्रधानमंत्री से पूछिए करता है। इस संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक शासक होता है, जबकि नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति होता है। अगर देखा जाए कि किसी देश में सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति था, लेकिन वास्तविक व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका का जो प्रधान होता है व्यवहारिक रूप से, वो प्रधानमंत्री माना जाता है। इसे ही प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसे संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी वास्तविक मतलब व्यवहारिक रूप में, और प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। और सारे मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं, और जितनी भी विदेश नीतियाँ निर्धारित की जाती है वो सब प्रधानमंत्री की देखरेख में और उसके कार्यालय में की जाती है। इसलिए अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री की जो स्थिति और हैसियत होती है बहुत ही उच्च है और बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली है, और संपूर्ण मंत्रिमंडल उसी के निर्देशों में कार्य करते हैं। इसलिए विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री के कार्यालय सक्षम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। बात करते हैं विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित करना। जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय का सबसे बड़ा जो कार्य या भूमिका है वो है विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित करना। जब भारत देश अगर कोई किसी देश से विदेश नीति बनाना चाहता है, तो उससे पहले जो प्रधानमंत्री कार्यालय पहले उस विदेश नीति का जो लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा कि हम जो विदेश नीति बना रहे हैं वो किस लक्ष्य के लिए बना रहे हैं, और हमें किसी देश से विदेश नीति और बनानी है दूसरे देश से, तो पहले हम लक्ष्य तैयार करेंगे, और लक्ष्य करने के बाद हम उसको उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस देश के प्रति हम विदेश नीति बनाएंगे। और ये विदेश नीति का लक्ष्य जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थापित और प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्धारित होता है। दूसरा, आर्थिक विकास से संबंधित। तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है वो आर्थिक विकास से संबंधित होता है, क्योंकि देश का आर्थिक विकास कैसे होना है, कहाँ उद्योग स्थापित करना, रोजगार कैसे बढ़ाना है, ये आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं और आर्थिक विकास से संबंधित जितनी भी फैसले हैं वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम्मान से संबंधित प्रश्न में भूमिका। जी, प्रधानमंत्री कार्यालय किस देश के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने हैं, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश में आता है उसका कैसे स्वागत करना है या अपने देश का सम्मान कैसे बढ़ाना है, इन सबसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, ये सारे प्रश्न जो होते हैं ये प्रधानमंत्री कार्यालय में ही निर्धारित किए जाते हैं। लोक संबंधी नीति के निर्धारण में भूमिका। जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो देश की लोक नीति होती है उसका निर्धारण होता है, निर्धारित मतलब उसका निर्माण होता है, और देश के अंदर लोक नीति, जनता के हित की नीति कैसे बनानी है, कैसे कानून बनाने हैं, कैसे नियम बनाने देश के, और देश का शासन कैसे चलाना है, ये सब के जो नियम है वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय में ही स्पष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है विधि कानून निर्माण में भूमिका। जी, देश के अंदर बनने वाले जितने भी कानून हैं, चाहे वो साधारण कानून चाहे वित्तीय कानून, सभी कानूनों की जो रूपरेखा होती है वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय में बनती है, और
जो भी कानून बनने से पहले जो भी विचार विमर्श हो जाता है वो प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में उस कानून से संबंधित क्या कहते हैं उसका मतलब उसकी जांच करता है, फिर उसका निर्माण भी करता है। नेक्स्ट है विदेशों से संबंधों के संचालन में भूमिका। जी, मैंने आपको बताया भी इससे पहले कि भारत के जो विदेशों से संबंधों का संचालन जो होता है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से ही माना जाता है, क्योंकि विदेशों से संबंध बनाने के लिए जो भी नीतियाँ निर्धारित की जाती है, जो कानून बनाए जाते हैं, नियम स्थापित होते हैं, तो वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय में ही कार्यालय में उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी देश से हमारा समझौता हुआ है, संधि हुई है, उस संधि और समझौते में जो नियम लिखे जाते हैं वो सभी नियम प्रधानमंत्री कार्यालय में ही निश्चित किए जाते हैं। और नेक्स्ट है नई नई योजनाओं के निर्माण में भूमिका। जी, प्रधानमंत्री कार्यालय देश के विकास के निर्माण के लिए नई नई योजनाओं पर विचार विमर्श करता है, और जितनी भी नई नई योजनाएं और स्कीमें बनती है वो सब उसका जो विचार विमर्श किया जाता है वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय में ही किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय नई नई योजनाओं का निर्माण भी करता है। ये सब हमने बात करी प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका के बारे में, तो इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।